फाइनली द बॉयज सीजन 4 में थिंग्स आर स्टार्टिंग टू फॉल इन प्लेस। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बुचर बहुत ही डेस्परेट है होमलैंडर को मारने के लिए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो हमें स्टैन एडगर के रिलीज से समझ आ गया था। पर जब वो विक्टोरिया न्यूमैन के फार्म पर पहुंचते हैं, वहाँ अलग ही बवाल चलता है। समीर लिटरली चिकन्स पर टेम्पररी वी का टेस्ट करता है, फिर जो होता है उसे वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है, और सूप कूलिंग वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बुचर होश में नहीं है और उसे कुछ भी करके बस वो वायरस चाहिए। फिर हम मिलते हैं द बॉयज के सस्ते स्पाइडरमैन वेब वीवर से। भाई वो अलग ही नशेड़ी है यार, और उसकी बॉडी में 2 छेद हैं, एक वेब छोड़ने के लिए और एक वेल नेवर माइंड। हाँ, तो होमलैंडर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है टेक नाइट के थ्रू, जिसे आप द बॉयज़ के यूनिवर्स का ब्रूस वेन समझ सकते हो, और उसके खुद के इतने प्रेजेंस हैं जितने के गवर्नमेंट के नहीं होते। और इस पार्टी के बारे में मदर स्मिथ को पता चलता है एट्रेन से, जो बताता है कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, और वहाँ होमलैंडर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। भाई मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि ह्यूगी आखिर मान कैसे गया वेब वीवर की कॉस्ट्यूम में उस पार्टी में जाने के लिए। वेब वीवर एक तो खुद इतना बड़ा नशेड़ी है, कहाँ कहाँ तो छेद है उसके। पार्टी में पहुंचने के बाद ह्यूगी बग्स प्लांट करना शुरू कर देता है, पर तभी टेक नाइट उसे इन्वाइट करता है टू वन ऑफ हिज सीक्रेट केव। और उस केव के इंसिडेंट्स अगर मैं ना ही एक्सप्लेन करूं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कहीं मेरा ये चैनल भी बंद ना हो जाए। ह्यूगी से कोई सिग्नल ना मिलने की वजह से स्टारलाइट, किमिको और मदर स्मिथ टेक नाइट की पार्टी में पहुंच जाते हैं, और वहाँ कुछ इंसिडेंट्स की वजह से मदर स्मिथ सिस्टर सेज के सर पर गोली मार देता है, और इस डर से कि वो कहीं मर ना जाए बेचारा बेहोश हो जाता है। एंड एट्रेन हैड टू क्लीन एवरीथिंग अप। वहीं उस पार्टी में होमलैंडर स्ट्रेटेजिकली सारी पावर्स को सूप्स के हाथों में लाने की प्लानिंग कर रहा है। भाई वो होमलैंडर है यार, वो चाहे तो सबको ख़त्म कर दे, और डर की वजह से लोग उसे फॉलो करेंगे, पर वो खुद पीछे रहकर चीज़ें कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसमें सिस्टर सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सारे पॉलिटिशियंस और डेलीगेट्स को मनाने में। पर उसका स्मार्टनेस खो देना होमलैंडर को बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट में डाल देता है। वहाँ तो विक्टोरिया जैसे तैसे चीज़ों को संभाल लेती है, पर एज अ व्यूअर हमें समझ आ जाता है कि चीज़ें उतनी भी सिंपल नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, या फिर जितनी हमें लग रही हैं। और फिर वो पटाखा, अरे वही फायर क्रैकर, उसकी और होमलैंडर की कन्वर्सेशन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर देती है। फायर क्रैकर होमलैंडर को वो चीज़ देती है जिसके लिए वो किसी को भी मार सकता है। पहले उसे पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल्क स्टोर करना पड़ रहा था, अब जब उसे सीधा सोर्स से मिलेगा तो वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। वहीं इस एपिसोड के एंड में जब समीर बोलता है कि अगर हम इतना पावरफुल वायरस बनाते हैं जो होमलैंडर को मार दे, तो उसे कंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और होमलैंडर के साथ बाकी सारे सूप्स भी खत्म हो जाएंगे। ये भी क्लियर हो जाता है इस एपिसोड में कि जो कैसलर बस उसके दिमाग में ही है, बिल्कुल उसकी वाइफ बेका की तरह, जहाँ कैसलर उसकी डार्क साइड को दिखाता है और बेका उसे कुछ भी गलत करने से रोकती है। द बॉयज़ का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर जैसे अनस्टेबल हो चुका है। नाउ इट वुड बी प्रिटी इंटरेस्टिंग कि ये सब कितना केओस लाता है। पर एक बात तो पक्की है, आगे के सारे एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।